अस्सलामुअलैकुम। तबीयत खुश है? जिंदगी में बाहर आ गई? सुभान अल्लाह। ईमानी बैटरी चार्ज कर लीजिए, पता नहीं मौका मिले या न मिले। ख्वाजा अजमेर में है, ख्वाजा ने अपनी औलाद को आपकी हिफाजत के लिए भेज दिया। आज हमारे बीच हमारे बज़्म का दुल्हा, आज जलसे का नौशा कोई और नहीं आया है, फातिमतु ज़ोहरा के चमन का एक फूल, जिसे दुनिया मौसूद कलीमी के नाम से जानती भी है, मानती भी है, पहचानती भी है, जो आज मेरे बीच आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप जब तक सरकार जलवा गर है, आज दिखा दीजिए अपने कायद को, अपने रहबर को, अपने पेशवा को, अपने शेख को, अपने पीरो मुर्शिद को, अपने मखदूम को कि हुजूर तार आपसे जब से जुड़ा है ना, मेरी जब से तार आपसे जुड़ गया है, मेरी जिंदगी में चार चांद लग गया। जहां है सुकून से बैठिए, बादब बैठिए, नजर उस पे डालिए जिसके नजरों से नजर मिल जाए तो वो नवाज दिया करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, मिल्लत कश्ती के खेवन हारे, कानून दा पैगम्बर, कानून साज पैगम्बर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग जितना जल्दी फूल चढ़ा के चलो अजय बढ़िए बढ़िए बढ़ जाइए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कै हुफ़ाज़ आपके सामने नजर आ रहे हैं? गिना है आपने? गिना है? 24 है। और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं है, शेख आज़म हुजूर सैयद मसूद कलीमी ने नजर डालकर दोस्तों इसे कलीमी सिपाही बना दिया। ये कलीमी सिपाही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदद बहुत खराब है। मैंने कहा तुम्हारा अकीदा ही खराब है। 24 अदद खराब है, तुम्हारा अकीदा खराब है। ये तो मदरसे वाले को मुबारकबाद दो कि 12 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो उसमें 12 लफ्ज है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो तो उसमें 12 लफ्ज है। दोनों को मिला दो तो 24 का आदद है। पता क्या चला? मदरसे वाले मुबारकबाद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह तौहीद और रिसालत का आदद निकालो तो 24 होगा। दोस्तों मदरसा ने ये 24 हुफ़ाज दिया है। इसे हाफिज ही मत समझो, बल्कि इमाम बनाकर आपको दिया है, हाफिज बनाकर दिया है, कारी बनाकर दिया है, कलीमी सिपाही बनाकर दिया है। ये जब अपने आपके इलाकों में जाएगा
तो आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की पहरेदारी करेगा, आपके ईमान की हिफाजत की पहरेदारी करेगा। पता क्या चला अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा वो कारखाना है जिस बहुत सारे कारखाने हैं, उस कारखाने में हर हथियार बनाया करते हैं। किसी कारखाने में टैंक बनता है, किसी कारखाने में बंदूक बनाई जाती है, किसी कारखाने में लड़ने का हथियार बनाया जाता है। मगर इस्लाम के शहजादे आओ कलीमी कारखाने में ये हथियार नहीं बनता है, बल्कि इमाम बनाया जाता है, पेशवा बनाया जाता है, रहबर बनाया जाता है। और पेशवा वही बनाता है जो पेशवा होता है, रहबर वही बनाता है जो रहबर होता है, जो खादी वही बनाता है जो मखदूम होता है। और ये 24 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कलम लिख, कलम से रब कहता है कलम लिख। कलम कहता मौला क्या लिखूं? कहा लिख। कलम ने कहा मौला मैंने लिख दिया। कहा क्या लिखा है कलम? कहा कयामत तक के होने वाली तमाम चीजों को लिख दिया। कयामत तक जो कुछ होने वाली है मैंने सबको लिख दिया है। रब ने कहा कलम लिख। कहा मौला क्या लिखो? कहा लिख। कहा क्या लिखो? कलम को रब ने कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने कहा मौला मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया है। कहा कितना साल लगा? कहा 70,000 साल में कलमे तैयबा लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। 70,000 साल लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। रब फरमाता है कलम लिख। का मौला कयामत तक के होने वाली तमाम शय को मैंने लिख दिया है, कलमा को मैंने लिखा है, 70,000 साल लग गया है ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। रब फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कलम जब लिखा है और लिख के फुर्सत पाया, अर्ज किया मौला 70,000 साल लग गया कलमे तैयबा लिखने में, ला इलाहा इल्लल्लाह में 70,000 लग गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने में 70,000 वक्त साल लग गया। अल्लाह अल्लाह रब ने पूछा दोनों को जोड़ो। जब जोड़ा गया तो कलम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने में 140 बरस गुजर गया। रब फरमाता है उम्मते मोहम्मदिया का गुलाम 24 घंटे में 140,000 कलमे तैयबा पढ़ लेगा। मुसलमानों लिखने में 70,000 साल लग जा रहा है और पढ़ने में ये पल भर में आप पढ़ लेते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ ये मेरे महबूब का एजाज है, मेरे पैगंबर का एजाज है, मेरे रसूल का एजाज है। और गौर करो ये कलमा किसकी बोली है, आप गौर तो करो, आप सोचेंगे गौर तो करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? सबसे पहले ला इलाहा किसने कहा? सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? जब फरन की चोटी पे मुस्तफा आए, ऐलाने नबूवत फरमाया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में मुस्तफा ने अरीजा पेश किया, अरीजा पेश किया, ए नबी ऐलाने नबूवत कर दिया, ऐलाने नबूवत कर दिया। मगर वतवा कलमा नहीं पढ़ता, शैबा कलमा नहीं पढ़ता, वलीद बिन मुगीरा कलमा नहीं पढ़ता। अल्लाह अल्लाह रब फरमाता है अगर जिब्रील सुन सुन ए मुस्तफा, अबू जहल नहीं पढ़ता हो ना पढ़े, वतवा ना पढ़ता हो ना पढ़े, शैबा ना पढ़ता हो ना पढ़े, अबू लहब ना पढ़ता हो ना पढ़े, ऐ महबूब तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। पता क्या चला? मुस्तफा ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। ये दोनों के कलमे को जोड़ोगे तो कलमा बनता है और उसी कलमा को पढ़कर इंसान मुसलमान होता।
मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। गौर करो, ये 24 हुफ़ाज़ आपके सामने नजर आ रहे हैं। क्या इसी पोजीशन में ये बच्चा इस मदरसे में दाखिला लिया था? नहीं दोस्तों, ये जब बच्चा आया था तो इसे चलने नहीं आया था। ये जब बच्चा आया तो इसे बोलने नहीं आया था। जब ये बच्चा आया तो तरीका मालूम नहीं था। जब ये बच्चा आया तो चलने का तरीका मालूम नहीं था, आदाब जिंदगी मालूम नहीं था, आदाब तरीका मालूम नहीं था। मगर आओ, जब आपके मदरसे में आया है, असातिज़ा ने जब मेहनत की है, पीरो मुर्शिद की निगाहे करम पड़ी है, तो यकीन जानो ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बच्चों ने सीने में कुरान रखा है। और जब कुरान रखा है तो एक औलादे रसूल की अदालत में अताए रसूल के शहजादे के नजरों के सामने इसे के सर पे इमामा बांधा गया है। और इमाम बांधकर हजरत ने दुआ देकर जमाने को बता दिया है, ये कल आने वाला जो था ये तालिबे इल्म था, आज निकला है मुक्तदी बन के नहीं, आज निकला है इमाम बन के निकला है, हाफिज कुरान बन के निकला है, कारी कुरान बन के निकला है। इसके पढ़ाने में अगर किसी ने मेहनत की है, किसी का पैसा लगा है, तो कयामत के दिन उसे उजरत मिलेगी, उजरत मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज छठी की वो हसीन तारीख हमारे सामने से गुजरी है। आप बहुत खुश नसीब है कि सरकार ने ये हम तारीख, अजमेर की तारीख आपको अता कर दी है। यहाँ महसूस हो रहा है कि हम अजमेर की गलियों में जलवागर है, हम अजमेर के कूचे में है, हम अजमेर शहर में है। और आपने इसको, जगदीशपुर को अजमेर का नमूना बना दिया है, अजमेर का नमूना बना दिया है, गली अजमेर की गली बना दी है। और क्यों नहीं जगदीशपुर में ख्वाजा की चमक हो, जगदीशपुर में क्यों नहीं दुल्हा मियां की चमक हो, जगदीशपुर में हुजूर मसरूर कलीमी की चमक क्यों नहीं हो। गौर तो करो, जगदीशपुर में आया कौन है? आने वाले को तो देखो, तो कहने वाला कहता है जगदीशपुर में आने वाला वो कौन आया है? फातिमा का लाल आया है, कौन आया है? अली का शहजादा आया है, कौन आया है? हसन का दुलार आया है, कौन आया है? गौसे आजम का नवास आया है, कौन आया है? ख्वाजा गरीब नवाज का चहीत आया है, कौन आया है? जमाने को कह दो कलीमी शहजादा आया। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, आज छठी की तारीख हमारे सामने से गुजरी है, 7वीं शब मेरे आपके बीच आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जलसे में आप आए हैं, ऐलान आप तक किया गया है, आपके कानों तक आवाज पहुंचाई गई है, तब आप आए हैं, तब आपको मालूम हुआ है कि जगदीशपुर में जलसा है। पोस्टर आपने देखा तो आपको पता चला जलसा है, ऐलान सुना तो पता चला आप जलसे में आए हैं। हिंदुस्तान के तमाम जलसों को देखो, तमाम कॉन्फ्रेंस को देखो, हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें हैं, बहुत सारे बुजुर्गाने दीन हैं, उनका उर्स लगता है, मगर उर्स का पोस्टर साया होता है, उसका इश्तिहार साया होता है, उसका ऐलान साया होता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, आपसे पूछे तो जरा, आपसे पूछे कि साबिरे कलियरी को मानते हो? कहा मानता हूं। उनके उर्स की तारीख बताओ तो ये मालूम नहीं है। मखदूम अशरफ को मानते हो? हाँ मानता हूं। उनके उर्स की तारीख बताओ तो कहेगा मुझे मालूम नहीं है। महबूब इलाही को मानते हो? हाँ मानता हूं। उनकी उर्स की तारीख बताओ, कहेगा मुझे मालूम नहीं है। मुजद्दिद फैजानी को मानते हो? कहता है मानता हूं। का उनके उर्स की तारीख बताओ तो कहेगा मुझको मालूम नहीं है। बरेली के इमाम की तारीख, बरेली के इमाम को मानते हो? तो कहेगा मानता हूं। बताओ तो जरा उनकी उर्स की तारीख क्या है? तो मालूम नहीं है। शहनशाह महरारा को मानते हो? तो मानता तो हो।
मगर उनकी उर्स की तारीख हमें मालूम नहीं है। मगर हिंदुस्तान के एक एक बच्चों से पूछो तो जरा, अजमेर से कोई इश्तिहार नहीं आया, अजमेर से कोई ऐलान नहीं आया, अजमेर से कोई पोस्टर नहीं आया, अजमेर से कोई रुका नहीं आया। बच्चे बच्चे को खबर है, बूढ़े को खबर है, नौजवानों को खबर है, आलिमों को खबर है, जाहिलों को खबर है, आबिदों को खबर है, अदीबों को खबर है, अदीबों को खबर है, प्रोफेसर को खबर है। ये रजब की 6 तारीख ये किसकी तारीख है? तो इस्लाम का एक एक शहजादा ये बोलेगा छठी किसी और की नहीं है, छठी गरीब नवाज की। कोई ऐलान नहीं, करोड़ों का मजमा अजमेर पहुंचा है। सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, यहूदी भी हाथ पसारे हैं, नसरानी भी हाथ पसारे हैं, हिंदू भी हाथ पसारे हैं, आतिश परस भी दामन फैलाए हैं, पंजाबी भी दामन फैलाए हुआ है। पूछना चाहता हूं, करोड़ों का मजमा अजमेर में है और अजमेर में आने वाला बंगाली जा रहा है तो बंगाली जवान में कहता है ख्वाजा दे दो। फारसी दोस्त तो ईरान का आ रहा है, फारसी में कह रहा है ख्वाजा हमें दे दो। अरब का आने वाला अरबी कह रहा है ख्वाजा हमें दे दो। पंजाबी जा रहा है, पंजाबी जबान में बोल रहा है हमें दे दो। असामी जा रहा है, असामी में बोल रहा है ख्वाजा हमें दे दो। बिहारी जा रहा है, बिहारी जबान में बोल रहा है ख्वाजा हमें दे दो। दोस्तों झारखंडी जा रहा है, झारखंडी जबान में बोल रहा है हमें दे दो। भोजपुरी जा रहा है और भोजपुरी जबान में बोल रहा है ख्वाजा हमें दे दो। अरे गौर तो करो, मांगने वाला सिर्फ उर्दू में ख्वाजा से नहीं मांगता, हिंदी में ख्वाजा से मांगता है, अरबी में मांग रहा है, इंग्लिश बोल के मांग रहा है, फारसी बोल के मांग रहा है, भोजपुरी बोल के मांग रहा है, मराठी बोल के मांग रहा है, बंगाली बोल के मांग रहा है, उर्दू बोल के मांग रहा है। ये सबकी जबान को जब ख्वाजा जानते हैं, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा? गौर करो और सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं है कि ख्वाजा से पहले कोई और नहीं आया सहाबी आए, इस्लाम फैला रुक गया। ख्वाजा से पहले तबे ताबईन आए, इस्लाम फैला रुक गया। ख्वाजा से पहले मसूद सलार गाजी आए, इस्लाम चला रुक गया। मैं पूछना चाहता हूं, मोहम्मद बिन कासिम आए, इस्लाम फैला कुछ दूर चला रुक गया। कुफ्र के घंघोर कटाओं में जो मुसलमान थे उनका जीना बड़ा मुश्किल हो गया था, सजदा करना मुश्किल हो गया था, इबादत करना मुश्किल हो गया था, कलमा पढ़ना मुश्किल हो गया था, कुफ्र के अंधेरों में जिंदगी गुजारना पड़ रहा था। दूर दूर तक के मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान आने के लिए, हिंदुस्तान को आबाद करने के लिए, हिंदुस्तान को कलमे तैयबा के नगमों से सजाने के लिए किसी और का इंतखाब नहीं किया। अगर इंतखाब किया है तो ख्वाजा गरीब नवाज का इंतखाब किया है, और इंतखाब करने वाला कोई और नहीं है, नबियों का इमाम है वो ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसरूमिया का दामन, दोस्तों सोचो, अगर अली का तज़किरा हो रहा है ना तो इनका तज़किरा हो रहा है, हसन का तज़किरा हो रहा है
इनका तज़किरा हो रहा है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, इनका जिक्र हो रहा है, इमाम जाफर का जिक्र हो रहा है, इनका जिक्र हो रहा है, इमाम सादिक का जिक्र हो रहा है, इनका जिक्र हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया का कोई आलिम है लाओ, दुनिया के मुफ्तियों को लाओ, दुनिया के मुहद्दिसों को लाओ, दुनिया के मुजद्दिदों को लाओ, वो किसके घर की बात करता है? इनके घर की बात करता है, इनके घर की बात करता है। हुसैन इनका है, आप गुलाम है। हसन इनका है, आप गुलाम है। गौस इनका है, आप गुलाम है। ख्वाजा इनका है, आप गुलाम है। इमाम जाफर इनका है, आप गुलाम है। इमाम सादिक इनका है, आप गुलाम है। इमाम बाकर इनका है, आप गुलाम है। और आने वाला आखिरी इमाम आएगा, हम में नहीं आएगा, इनके घर से आएगा, जिसका नाम इमाम मेहदी होगा। पता क्या चला? तू जहां जिस मौजू पे गुफ्तगू करो तो अहले बैत का जिक्र करना होगा, और अहले बैत का जिक्र किसने नहीं किया है? अबू बकर से पूछो, उमर से पूछो, उस्मान से पूछो, तलहा से पूछो, जुबैर से पूछो, बिलाल से पूछो, जुनैद से पूछो, सबसे पूछते चले जाओ, सबों ने जिक्र किया है अहले बैत का। ख्वाजा गरीब नवाज। दोस्तों, आज किसी और मौजू पे गुफ्तगू करने की मैं जुर्रत जसारत नहीं कर रहा हूँ। मेरे बीच जो जलवागर हैं, मेरे मौलाई हैं, मलजा और मावा हैं, कायदे आज़म है, शेख आज़म है, हुजूर सैयद मसूद कलीमी। आज उनके नाना के उर्स की वो तारीख है। इन्हीं के घर से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमें खैरात मिली है, और उसी खैरात को हमने पाकर साहिब मुसलमान बन गए हैं, साहिब ईमान बन गए हैं, साहिब इस्लाम बन गए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, रात की तन्हाई में अगर आपसे कहा जाए कि आप मालदे चले जाइए, तो कहोगे कि मालदा बहुत दूर है, हम बगैर टार्च के, बगैर रोशनी के हम इस्तिंजा खाना नहीं जा सकते, बगैर रोशनी के मस्जिद नहीं जा सकते, एड्रेस नहीं है, दूसरे शहर में जाना बड़ा मुश्किल होगा, वहाँ की ज़बान समझना होगा, वहाँ की गुफ्तगू समझना होगा, वहाँ के माहौल को समझना होगा। मुसलमानों, सोचो तो जरा, गौर तो करो। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी को देखो, ख्वाजा गरीब नवाज का बचपना देखो। ख्वाजा की माँ हजरत उम्मुल वरा फरमाती है, अल्लाह अकबर, जब ख्वाजा मेरे सिकम में है तो बुजुर्गान दीन ख्वाब में आया करते थे और कहा करते थे कि उम्मुल वरा, तेरे सिकम में जो आने वाला बच्चा है ये वली कामिल है, वो हिंदल वली है, सुल्तान वली है, बादशाह वक्त है, जमाने का कुतुब है, जमाने का आफताब है। आएगा तो इसी से इस्लाम फैलेगा, ये आएगा इसी से कुरान आगे बढ़ेगा, ये आएगा तो दीन का काम होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, उम्मुल वरा कहती है, ख्वाजा गरीब नवाज के बचपने को देखा है मैंने, मगर ख्वाजा वो चले हैं तो नबी की सूरत बनकर बोले हैं, नबी की सूरत बनकर सोए हैं, नबी की सूरत बनकर कि दीन की खिदमत की है, नबी की सूरत बनकर। मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा की माँ उम्मुल वरा कहती है, अरे ख्वाजा वो है जिनका बचपना लाजवाब है, जिनकी जवानी लाजवाब है, जिनका बुढ़ापा लाजवाब है। ओ उम्मुल वरा, गौर करो। और दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटकर आपकी अदालत में आना चाहता हूं। गरीब नवाज, गौर करो, ख्वाजा गरीब नवाज का बचपना आपके सामने है, जवानी आपके सामने है, बुढ़ापा आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद के विसाल के बाद एक बागीचा है दोस्तों, और पानी भरने की वो चीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक छोटा सा बागीचा है, जिंदगी गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल और कठिन था। 14 साल की उम्र में
ख्वाजा गरीब नवाज ने तालीम का आगाज किया है तो हाफिज कुरान बन गए हैं और तुम ख्वाजा को सिर्फ ख्वाजा ही समझते हो। नहीं दोस्तों, ये हमारी कोताही है। ख्वाजा अपने वक्त के मुजद्दिद है, ख्वाजा अपने वक्त के कुतुब है, ख्वाजा अपने वक्त के अवतार है, ख्वाजा अपने वक्त के मुहद्दिस है। मैं कहना चाहता हूँ ख्वाजा मुजद्दिद भी है, ख्वाजा मुहद्दिस भी है, ख्वाजा मुफ्ती भी है, ख्वाजा हिंदल वाली भी। वो ख्वाजा, मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब उस्मान हारूनी के हाथ पे हाथ रखा है, बैत से फैज पाया और फैज पाने के बाद उस्मान हारूनी फरमाते हैं, मैनुद्दीन निगाह उठाकर ऊपर देखो, तो कहा सिदरतुल मुंतहा देख रहा हूं। नीचे देखो, तैतुसराई की गहराई देख रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, न्यूटन जो हवाओं को कैच कर लिया हो, आप बोल रहे हैं आपकी गुफ्तगू कहां जा रही है, उसको कैच करने वाला, शौक को कैच करने वाला न्यूटन से पूछो, न्यूटन अरे हवाओं को कैच करने वाले ये तो बताओ जरा, तुमने मशरिक से मगरिब देखा, शिमाल से जुनूब देखा, पहला आसमान देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा और सातवां देखा, तैतुसराई की गहराई देखा। न्यूटन कहता है, न्यूटन कहता है न मगरिब देखा, न मशरिक देखा, न शिमाल और न जुनूब देखा, और न सातों आसमान देखा, न तैतुसराई का गहराई देखा, न सिदरतुल मुंतहा देखा। मैं पूछना चाहता हूं, जहां साइंसदान न्यूटन की साइंसदानी खत्म होती है, वहीं से गरीब नवाज की जिंदगी का आगाज होता है। गौर करो, ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद के साथ हज के लिए आए और उसके बाद खुद अपने गुलामों के साथ हज करने के लिए आए, और हज करके जब मक्के से मदीना आए, 10 कदम की दूरी पे ख्वाजा रुक गए, ख्वाजा के मुरीद रुक गए, ख्वाजा के गुलाम रुक गए। 10 कदम की दूरी पर है रौज़े रसूल, 10 कदम की दूरी पे ख्वाजा रुक गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला दिन ख्वाजा खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ख्वाजा सोया भी नहीं। दूसरा दिन हो गया बगैर खाए पिए हुए, तीसरा दिन हो गया खाए पिए, उनके गुलामों का हाल बड़ा बुरा हो गया। ये पहला दिन कुछ नहीं मेरे ख्वाजा खाए, कुछ पिए भी नहीं, दूसरा दिन कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ही कहते हैं, ए मेरे मुस्तफा, मैं तेरे कदमों में आ गया हूं। पहला दिन भी गुजार दिया बगैर खाए पिए, दूसरा दिन भी गुजारा है, तीसरा भी गुजर चुका है। मुसलमानों गौर करो, गुंबदे खजरा से आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। कब्र अनवर से सलाम आता है, ख्वाजा गरीब नवाज सलाम का जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद नींद आ जाती है। और जब नींद आई, मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आए, कहा बेटा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ। सुबह बेदार हुए, गए नहीं, फिर वजू करके सोए, फिर मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आए, कहा बेटा हिंदुस्तान क्यों नहीं गए? कहा मैंने हिंदुस्तान को देखा नहीं है, हिंदुस्तान किस जानिब है, उसका रास्ता क्या है, वो किस तरफ पड़ता है, सवारी का इंतजाम क्या होगा, हिंदुस्तान का नक्शा क्या है। ज्योग्राफी एतबार से मुसलमानों गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत ने भारत का नक्शा दिया, कहा मोइनुद्दीन ये भारत का नक्शा है, हिंदुस्तान चला जाओ। आंख खुली है तो नक्शा ख्वाजा के हाथ में है,
भारत का नक्शा ख्वाजा के हाथ में है। गुजरात की सिमत है उसी नक्शे में है, बिहार की सिमत है नक्शे में है, बंगाल की सिमत है नक्शे में है, बिहार कहाँ है नक्शे में है, बम्बे कहाँ है नक्शे में है, दिल्ली कहाँ है नक्शे में है, अजमेर कहाँ है नक्शे में है, मालदा कहाँ है नक्शे में है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज उठते हैं, वजू करके सो जाते हैं, मुस्तफा तीसरी मर्तबा ख्वाब में आते हैं और कहते हैं बेटा हिंदुस्तान नहीं गया, अजमेर नहीं गया। कहा मैं अजमेर कैसे जाता, आप कुछ अता कर दीजिए। मुस्तफा जान ने फरमाते बेटा मैंने तुझे हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया और जब तू कह रहे कुछ नहीं मिला, जा बेटा मैं तुझे अताए रसूल का लक़ब देता हूं। ख्वाजा कहते आका मैं हिंदुस्तान जाऊं और जब आपकी जुदाई मुझे सताएगी, आपको देखना चाहेंगे, आपकी ज़ियारत करनी होगी, तो मैं कैसे ज़ियारत करूंगा। मुसलमानों सोचो तो जरा, गौर तो करो। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा फरमाते हैं ख्वाजा भारत चला जाओ और जब तबीयत नहीं लगे सर झुका देना, मेरे चेहरे की तू ज़ियारत कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले हैं। मैं पूछ रहा हूं कोई सवारी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज जब चले हैं तो दोस्तों जिस राह से चले होंगे वो राह कितना मुबारक बाद बनता चला गया होगा। जिस शहर से गुजरे होंगे वो शहर चमकता गया, जिस गली से गुजरे गली चमकती चली गई, जिस कस्बे से गुजरे कस्बा मुनव्वर होता गया, जिस शहर में आए शहर मुनव्वर होता गया, जिस मुल्क में आए वो मुल्क मुनव्वर होता गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज अफगानिस्तान की सरहदों पे कदम रखा, तारीख पढ़ो, आतिश परस्त है ये 40 आतिश परस्त आग के शोला की पूजा कर रहे हैं, आग के शोला की इबादत कर रहे हैं, आग के शोला के सामने अपनी पेशानी नाज को टेक रहे हैं, आग के शोला के सामने तपस्या कर रहे हैं, आग के शोला के सामने घुटना टेक कर उसका दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में शक्ति ला रहे हैं। मुसलमानों जब ख्वाजा ने देखा ये कौन लोग है, ये ठंड का जमाना भी नहीं है, आग रोशन किए हुए हैं, ये हाथ बांधे हुए हैं, कोई सर झुकाए हुआ है, कोई घुटना टेके हुआ है, कोई सजदे में गिरा है, आखिर क्या बात है। जब ख्वाजा गरीब नवाज आतिश परस के चिल्लों पे के करीब पहुंचे हैं, आतिश कदा के करीब पहुंचे हैं, ख्वाजा ने पूछा ये आग को घेर कर करते क्या हो। आतिश परस्तों ने कहा है आने वाला फकीर, मैं कर नहीं रहा हूं, यही मेरा देवता है, ईश्वर है, ये मेरा गॉड है जिसकी पूजा पाठ में लगा। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ये आग तुम्हारा खुदा है, तुम इसकी परस्तिश करते हो, तुम इसे पूजते हो, तुम इसे मानते हो। कहा हाँ। कहा कितने दिन से मान रहे हो, कई दिन से मान रहे हो, कई महीने से मान रहे हो, कई साल से मान रहे हो। तो दोस्तों वो 40 आतिश परस कहते हैं आने वाले ख्वाजा सुनो सुनो, ये कई महीने की बात मत करो, कई साल की बात मत करो, 40 साल से मैं परस्तिश कर रहा हूँ, 40 साल से आग की पूजा कर रहा हूँ, 40 साल से मैं आग के सामने घुटना टेक कर इसके चरणों में पेशानी को टेक रहा हूँ। गरीब नवाज फरमाते आग से बड़ी मोहब्बत हो गई होगी, आग के अंगारों को कम से कम हाथ में तो रखो, तो जरा आग में चलकर तो दिखाओ, आग में घुसकर तो दिखाओ, आग में दाखिल होकर तो दिखाओ। मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, आतिश परस्त कहता है, वो पुजारी हेड पुजारी कहता है, ऐ ख्वाजा आग अपने मानने वाले को और ना मानने वाले को जला दिया करती है। ख्वाजा फरमाते हैं आग कैसी है, हम जिसको पूजा करें वो हमें जला दे, वो फिर खुदा कैसे होगा, वो खुदा कैसे होगा, वो ईश्वर कैसे होगा, वो परस्तिश के लायक कैसे होगा, वो परस्तिश के लायक कैसे होगा, वो पूजने के लायक कैसे होगा। खुदा तो वो है जो जिंदगी अता करता है, खुदा वो है जो आग के शोलों में बचाता है, आग तो वो है जो आग में कूद जाओ तो खुदा होगा, आग
के शोलों में कूदने वाले की जान को भी बचाएगा, ईमान को भी बचाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, तारीख के औराक का जब आप मुताला करेंगे तो तारीख में ये भी बात आई है, ख्वाजा ने अपने नालैन पाक को आग के शोला में डाला, अपनी जूती को डाला। और दूसरी तारीख आती है, ख्वाजा गरीब नवाज ने वो आतिश परस्त एक बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और आग में कूद जाते हैं। मुसलमानों, में पूछ रहा हूं, आग के शोलों में जब ख्वाजा को दाखिल होते हुए देखा तो बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है। आग की लिपट ख्वाजा के कदमों तक नहीं है और जहां जहां ख्वाजा का कदम पड़ रहा है आग का शोला बुझता चला गया, गुलजार बनता चला गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये आतिश परस्तों ने देखा आग के शोला में जाने वाला ख्वाजा खुद गया है और मेरा बच्चा भी गया है, बच्चा भी सुरक्षित है और ख्वाजा भी सुरक्षित है, बच्चा भी बचा हुआ है, ख्वाजा भी बचा हुआ है। जो आग के शोलों में चला जाए मेरा बच्चा बच जाए और ख्वाजा बच जाए। जब ख्वाजा को आग नहीं जलाए, जब ख्वाजा इतना रुतबा वाला होगा, इतना मर्तबा वाला होगा, तो ख्वाजा का खुदा का पावर कितना होगा। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा आग के शोला से बाहर निकले, वलमाए किराम की ज़बानी आपने समात फरमाया होगा, दोस्तों घंटों जूता आग के शोला में है। जब जूता को निकाला गया और जूता को निकालकर आतिश परस्तों ने जब छुआ है तो जैसे पैर में जूता ठंडा ठंडा है वैसे ही ठंडा आग से निकला है। दोस्तों, उसका एक सूता भी जना नहीं है, एक तली भी नहीं जली है, चमड़े भी नहीं जल पाए हैं। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा के तलवे में वो जलवा है जो ख्वाजा की जूती को आग नहीं जला सकी है। आतिश परस्तों ने कहा, ये 40 साल से मैं इस आग को पूज रहा हूं, ऐ ख्वाजा अब मैं तुझे पूजने के लिए तैयार हूं। ख्वाजा ने कहा, ऐसी गलती मत करो, 40 साल से तो गलती कर रहे हो, आग के शोलों को पूज रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, ख्वाजा जिसको पूजता है तुम उसी को पूजो, ख्वाजा जिसे मानता है उसी को मानो, ख्वाजा जिसकी परस्तित करता है उसी की परस्तित करो। मैं बताना चाहता हूं, अफगानिस्तान की सरहदों पर है आतिश परस्तों की अंजुमन में, आग के झमकट में, आग के शोला में ख्वाजा ने यह जूती डालकर निकाल लिया और कदम डालकर वापस आए। ये 40 हाथ पड़ा, ख्वाजा के कदमों पे गिरा और पढ़ लिया कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे ख्वाजा अफगानिस्तान से चलते हुए जब भारत की सरहदों में दाखिल होते हैं और बड़ी तेजी से मैं आपको अजमेर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। गरीब नवाज अजमेर में कदम रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे वाकयात आपको मालूम है, मगर बारीकी जो गुफ्तगू आपके सामने है मैं आप तक पहुंचाने की सादतें हासिल करूंगा। जरूरत है मुसलमानों ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करना, जरूरत है ख्वाजा को याद करना, जरूरत है ख्वाजा से मोहब्बत करना, जरूरत है अपने अंजुमन में ख्वाजा को याद लाना। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, बड़ा अफसोस है जिसने हमें इस्लाम दिया, जिसके सदके इस्लाम पाया, कुरान पाया, ईमान पाया, उस शोदा एक करबो बला की ज़ियारत नसीब हुई, उनके दामन से वाबस्ता हुआ। जरूरत इस बात की है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, भारत में जितना नाम किसी और वली का हम लेते हैं, मगर दोस्तों जिस दर से, जिस खानका से खानकाए चिश्त ने हमें इस्लाम दिया है, हमें उसे याद करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, अब किसी भी पीर को मान रहे हो मानो, किसी भी पीर को मानते हो मानो, मगर जो तुम्हारा पीर है ना, तमाम पीर से अपने पीर को आला समझो, तमाम पीर से अपने पीर को अफसर समझो, तमाम पीर से अपने पीर को बढ़िया समझो, तमाम पीरों से अपने पीर को आला समझो
और दूसरे के पीर को भी पीर मानो। अगर दूसरे के पीर को अगर तुम उसकी शिकवा शिकायत करते हो तो ये तुम्हारा पीर तुम्हें इजाजत नहीं देता है। अरे तुम्हारा पीर कोई और पीर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ गौर तो करो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये जो मदरसा है ये कारखाना है। इस मदरसे में हाफिज बनाया जाता है, आलिम बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, मुहद्दिस बनाया जाता है, पीएचडी कराया जाता है। जामिया में शेखुल हदीस बनाया जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है। दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है तो लाओ, कोई ऐसा मरकज है तो लाओ, कोई ऐसा दारुल है तो लाओ जिस दारुल में सैयद बनाया जाता हो। तो मकसद इल्म अदब मुफ्ती इकरामुल हक कलीमी फरमाएंगे, ऐ मौलाना अजरुल कादरी सुनो, जामिया में तो मौलाना बनाया जाता है, हाफिज बनाया जाता है, पीर भी बनाया जाता है, कारी भी बनाया जाता है, अदीब भी बनाया जाता है। मगर दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा जामिया नहीं है, कोई ऐसा दारुल उलूम नहीं है जो सैयद बनाता हो। पता क्या चला दोस्तों, सैयद बनता नहीं है बल्कि सैयद बनकर आता, सैयद बनकर आता है। और बड़ी तेजी से कान खोलकर सुनो, मुबारकबाद हो मुसलमानों कि तुम किसी और के हाथ नहीं बिके हो, फातिमा के बेटे के हाथ बिक गए हो। तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ पर नहीं है, तुम्हारा हाथ अली के बेटे के हाथ पर है, तुम्हारा हाथ हसन के हाथ पर हाथ है, तुम्हारा हाथ हुसैन के शहजादे के हाथ पर हाथ है। मगर मैं कहना चाहता हूं ये जितने लोग यहां बैठे हैं, एक एक करके मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां हैं सबके बाप का जवाब है, सबकी मां का जवाब है, सबके खानदान का जवाब है। मगर पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, अगर इनके नाना का जवाब है तो लाओ, इनकी नानी का जवाब है तो लाओ, इनके दादा का जवाब है तो लाओ, इनकी दादी का जवाब है तो लाओ, इनके मामू का जवाब है तो लाओ, इनके खाला का जवाब है तो लाओ, मदीने का जवाब है तो लाओ। तो हर बच्चा बोलेगा शहर का तो जवाब है, मदीने का जवाब नहीं है, पीर का तो जवाब है, बड़े पीर का जवाब नहीं है, अली का जवाब नहीं है, हसन का जवाब नहीं है, हुसैन का जवाब नहीं है, मुस्तफा का जवाब नहीं है। पता चला जिस नबी का जवाब नहीं है उस नबी का नवासा है, फातिमा का जवाब नहीं है उसी का शहजादा है, अली का जवाब नहीं है उसी का लाडला। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात कह के आपसे गुजर जाना चाहता हूं। बहुत मुबारकबाद है आप। ये मत सोचेंगे कल जाके कल मैं मुरीद हो जाऊंगा, नहीं, पता नहीं कल का सूरज हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, किसी को खबर नहीं। और मुरीद होने के लिए उम्र का कैद नहीं है। मैं तो कह रहा हूं दूध पीने वाला बच्चा हो, हुजूर के कदमों में डाल दो, इनके कदमों में आ जाएगा, ईमान की हिफाजत हो जाएगी। इनके कदमों में आ जाएगा, जिन्नात से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा, जादू टोने से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा, शहर से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा, जादूगरों की जादुओं से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा, मुनाफिकों की नजरों से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा, जालिमों के कदमों से, जालिमों के जुल्म से बचाएगा। इनके कदमों में आ जाएगा तो बद नजरों की नजर से बच जाएगा, और जब इनकी नजर लग जाएगी तो पल भर में इन्हें बेनजीर बना। गौर करो और सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके माँ के बारे में देखो, इनकी माँ कौन है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरी माँ बहनें भी यहां मौजूद हैं। एक जुमला खुला हुआ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया की खवातून को आप चैलेंज कर सकते हैं।
अगर वो कलमा गो है तो जब से उस पर नमाज फर्ज हुआ है उस वक्त से अब तक उन खातून से पूछो कि 300 दिन नमाज पढ़ती हो, कहेगी नहीं 300 दिन नमाज नहीं पढ़ती हो, महीने में 4 दिन नमाज मेरी कज़ा हो जाती है, 5 दिन नमाज कज़ा हो जाती है, 6 दिन नमाज कज़ा हो जाती है, 7 दिन नमाज कज़ा हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मरकज़े इल्म का संगम जिसे कहा जाता है, शरीयत का जिसे पहाड़ कहा जाता है, इल्म का समंदर जिसे कहा जाता है, मुफ्ती इकरामुल हक कलीमी ये मोहताज तारुफ नहीं है। हुजूर मसरूर कलीमी ने इतना नवाज दिया है, मसूद कलीमी ने इतना नवाज दिया है, सीने में इतना इल्म भर दिया है, हिमालय से टकराने की सलाहियत अता कर दी। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की तमाम औरतों को मैं चैलेंज करता हूं, वो कह सकती है मैं 300 दिन नमाज पढ़ती हूं, 60 दिन नमाज पढ़ती हूं, 365 दिन नमाज पढ़ती हूं? नहीं, नमाज उसकी हर महीने में नमाज कज़ा है। रमजान आ जाए तो उसका रोजा कज़ा है, रोजा कज़ा है तो रोजा कज़ा है, उसकी अदा है। नमाज कज़ा है तो उसकी अदा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, औरत अगर हमल से है तो यकीन जानो उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, औरत महीने में 5 दिन नापाक होती है। वो खून आता है जिस खून को उस खून को माने सलात कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस खून आने पे नमाज नहीं पढ़ सकती है। अल्लाह अल्लाह, रमजान में खून आए तो रोजा नहीं रख सकती है। दुनिया में कोई ऐसी औरत है ना जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो? तो मुफ्ती इकरामुल हक साहब मिंबरे नूर पर ऐलान करते हैं, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी दुनिया में एक ऐसी खातून है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ऐसी सैयदा है, एक ऐसी मखदूमा है जिसका नाम फातिमातु ज़ोहरा है, जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, 60 दिन नमाज पढ़ती है, 365 दिन नमाज पढ़ती है। वो किसकी माँ है? मसूद कलीमी की माँ है। मगर एक पॉइंट इसमें है कि जब 365 दिन ये नमाज पढ़ती है, मेरे प्यारे दोस्तों इस मसले पे गौर करो। दुनिया की तमाम औरतों को वो खून आता है जो खून माने सलात है, वो खून फातिमा में क्यों नहीं है? और उस खून का होना ज़रूरी है। जब हमल ठहरता है तो खून आना बंद हो जाता है, और जब खून बंद होता है तो माँ के सिकम में उसी बच्चे को, उस बच्चे का उसी माँ के खून से अजज़ा बनता है, हाथ और पैर बनता है, जिस्म का ढांचा बनता है, दोस्तों कलेजी और दिल का गुर्दा बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये खून फातिमातु ज़ोहरा में नहीं है तो हसन के जिस्म का ढांचा कैसे बना? हुसैन का हाथ और पैर कैसे बना? जिस्म दिलो दिमाग कैसे बना? हसन का जिस्म कैसे बना? हसन के जिस्म का अजज़ा कैसे बना? तो मैं कह लेने दिया जाए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो खून माने सलात है वो फातिमा में नहीं है, तो हसन का जिस्म कैसे बना? हुसैन का जिस्म कैसे बना? आज का मुल्ला क्या बताएगा? बरेली का इमाम बरेली से बोल उठा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। ये कौन है? हमारी और आपकी माँ नहीं है, मेरे मखदूम की माँ है। मुसलमानों गौर करो, आखिर हर इंसान कोशिश क्यों करता है? मौलाना से पूछो मुरीद किससे होगे? कहा सैयद से। मुफ्ती से पूछो, कहा सैयद से। मुहद्दिस से पूछो, कहा सैयद से। मुफक्किर से पूछो, कहा सैयद से। अदीब से पूछो, कहा सैयद से। कहा क्या? कहा मेरे पैगंबर फरमाए तुम्हारे दरमियान 2 चीज वजनी छोड़ के जा रहा हूं, एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम अहले बैत है। ऐ मेरे नबी,
आपको तो फरमाना चाहिए कि तेरे मैं 2 चीज वजनी छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा सहाबा। मुस्तफा को पता था 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में सहाबा विशाल कर जाएंगे और मुस्तफा की जबान से जो बात निकलती है वो अटल रहती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा को खबर थी कि तेरे दरमियान 2 चीज वजनी छोड़ के जा रहा हो, एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है। अगर तेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत तो तू गुमराह नहीं होगा। जगदीशपुर के गयूर मुसलमानों, नबी के फरमान के मुताबिक तेरे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे महबूब ने क्यों फरमाया। जब बुखारी शरीफ दर्स दे रहे हैं मुफ्ती इकरामुल हक साहब, तो एक बयान आता है पुलसरात का, पुलसरात तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है। जहन्नम के ऊपर पुलसरात है, आगे जन्नत है। दोस्तों उसी पुल से गुजरना होगा, उसी पुल पे चलना होगा। अबे नेशनल हाईवे इतना चौड़ा सड़क होने के बावजूद गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। ये तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पर ये कैसे सफर करना होगा, ये कैसे चलना होगा। तो मुफ्ती इकरामुल हक फरमाते हैं घबराने की बात नहीं है। उस पुल सरात पे कदम रखोगे जो कलीमी गुलाम होगा, ख्वाजा का गुलाम होगा, मखदूम का गुलाम होगा, सैयद का गुलाम होगा, जिसके हाथ में एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। चलेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो एक तरफ कुरान बचाएगा, दूसरी तरफ अहले बैत। मेरे प्यारे दोस्तों, मुबारकबाद है आपने किसी और के हाथ पे हाथ नहीं रखा है, फातिमा के लाल के हाथ पर हाथ आपने रखा। और याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत सारी तकरीरों में आज चौनी और सड़क छाप मौलवी कहता है अजमेर न जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, उन मौलवियों से पूछना चाहता हूं जो अजमेर जाने की पाबंदी लगा रहा है। याद रखो अजमेर जिसे अजमेर वालों ने तुझे नमाजी बना दिया, अजमेर वालों ने पत्थरों के सामने झुक रहे थे, ख्वाजा ने पत्थरों से हटाकर तेरी पेशानी को एक रब की बारगाह में झुका दिया है। आज अजमेर जाने की बात करते हो। अरे अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है, खुदा मौत दे तो मरने की जगह है। अजमेर जाने की बात करते हो। बरेली के ताजदार आला हजरत अजमेर हाजिरी दिया है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अजमेर हाजिरी दिया है, महबूब इलाही ने अजमेर हाजिरी दिया है, साबिर कलियरी ने अजमेर हाजिरी दिया है। मैं बताना चाहता हूँ मुहद्दिस आजम हिंद ने अजमेर हाजिरी दिया है और मुहक्किक हक देहलवी ने अजमेर हाजिरी दिया है, मुजद्दिद फिसानी ने अजमेर हाजिरी दिया है। तुम कौन हो? और हाजिरी मुहक्किक हक देहलवी मुफ्ती इकरामुल हक साहब से पूछिए, हिंदुस्तान का सबसे टॉप अगर कोई मुहक्किक है तो मुहद्दिस हक देहलवी है। अजमेर पहुंचे हैं, ख्वाजा की बारगाह में फातिहा पढ़ के गुजरे। एक खादिम आया, हुजूर ये तोहफा है। मुहक्किक देहलवी खड़े हो गए, कहा ये क्या है? का ख्वाजा के मदारे अक़दस की चादर। मुहक्किक हक देहलवी आज के मुल्लाहों की बात करते हो। मुहद्दिस हक देहलवी जो सबसे पहले भारत में हदीस लाने वाला, वो मुहद्दिस चादर को दोनों हाथ से पकड़ते हैं और चादर को आंख से मलते हैं।
आंख से मलते हैं, होंठों से चूमते हैं और सर पे रखते हैं। और रखने के बाद वो चादर लेकर आए, अपनी औलादों को, अपने गुलामों को कहा ये चादर संभाल के रखना, ये अब्दुल हक देहलवी का इंतकाल हो जाए तो ये चादर कब्र में रख देना, इसी चादर से मुहद्दिस हक देहलवी की नजात हो जाए। मुसलमानों, तारीख पढ़ने की कोशिश करो। अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है, खुदा मौत दे तो मरने की जगह है। और एक दौर आपने एक बुजुर्ग का नाम सुना होगा। गंज मुरादाबाद एक शहर है और उस शहर में सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग हैं जिन्हें हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते। उस जमाने में फितना उठा, एक नवाब पहुंचा, 10 कदम की दूरी पे है। कहा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, ये अजमेर जाना कैसा, ये जाना जरूरी है और जाकर क्या पाएगा। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते नवाब तकलीफ न हो तो और करीब आ जाओ। करीब आया, कहा और करीब आ जाओ, और करीब आया, कहा और करीब आ जाओ। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अपने बगल में बैठा लिया। अब पूछे अजमेर जाना जरूरी है और जाने से क्या फायदा है। तो फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? 10 कदम दूरी पे था, हवा मिल रही थी। कहा नहीं, मेरे बगल में आ गए, हवा मिल रही है। कहा हुजूर आपका खादिम पंखा झेल रहा है, उसकी हवा आपको मिल रही है और तुम्हें भी हमें भी मिल रही है। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा नवाब जब दूर था तो हवा चल रही थी, हवा नहीं मिल रही थी, और जब करीब आ गया जो हवा मुझे मिल रही है वो हवा तुझे मिल रही है। पता क्या चला, तुझे अजमेर जाना होगा, ख्वाजा के करीब जाओ तो ख्वाजा पर रहमत और नूर की बारिश होगी और वहां जाएगा तो छींटा तुम पर भी पड़े। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से आपकी अदालत में बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। ये जितनी गुफ्तगू पूरी दुनिया का मौलाना कहता है, ये अपने घर की बात नहीं कहता है, इनके घर की बात कहता। इन्हें पहचानो, और न पहचानने वाला तो करबला में भी नहीं पहचाना, करबला में भी नहीं पहचाना तो आज क्या पहचानेगा। आपके इलाके में भी जासूस करने वाले जासूस करते हैं, भटकाने की कोशिश और लकड़ी मारने की कोशिश करते हैं। उनसे सावधान होना होगा, उससे होशियार होना होगा। अगर आपके पीर के खिलाफ बोलता हो तो उसे मत छेड़िए, उसे मत छेड़िए, उसका जवाब मत दीजिए। आपका पीर तो वो है, अगर जबान दराजी करेगा तो तबाही मच जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपका पीर ऐरो गैरो नथु खैरो पीर नहीं है। आपके पीर का सिलसिला ये चलता फिरता सिलसिला नहीं है। आपके पीर की करी ऐसी वैसी करी नहीं है, ऐसा वैसा सजरा नहीं है। अरे आपके पीर का सजरा अली तक पहुंचता है, आपके पीर की करी अली तक करी पहुंचती है, और जिसकी करी अली तक है उसकी करी नबी तक। दोस्तों ये हक बोल रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौर करो। हुजूर उस खानका को जान रहे हैं, इन्हीं के खानदान का एक फर्द जिसे फक्रुल मशाइख कहते हैं, जो धाबा शरीफ में आराम फरमा रहे। 21 जनवरी को मैं उस गाजीपुर धाबा शरीफ में उस उर्स की तारीख में मैं शरीक था। दीन में मेरी तकरीर होनी थी,
जनाब यूसुफ साहब के घर मैं कयाम किया और मेरा पैर इस तरफ था। यूसुफ साहब आए, कहा मौलाना साहब माफ कीजिएगा, आप अपने सर को बदल दीजिए, तकिया को बदल दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा उधर पैर रख के सोना मना है। कहा नहीं, मेरे पीर की कब्र है, मेरे पीर का रोजा है, मेरे पीर की कब्र है। यूसुफ ने बता दिया कि पीर जिंदा है तब भी अदब करो, कब्र में है तब भी पीर का अदब करो। यूसुफ ने साबित कर दिया, ऐ कलीमियों सुनो, तुम्हारा पीर ऐसा नहीं है, तुम्हारा पीर जमीन पर है तब भी जिंदा है और जमीन में है तब भी जिंदा है। तेरा पीर खानकाए दरियापुर में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। कटरा शरीफ में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। ये जलसों में है तो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। मदरसों में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। कोई और पीर होगा जो मुरीद तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा पीर वो है जो हर मुरीद की नजरों तक पहुंचता। और चंद ममालिक का मैंने दौरा किया। आप जिस तरह से अपने पीर का अदब कर रहे हैं, आप अपने बाप दादाओं से पूछिए कि दुल्हा मियां के आने से पहले आपकी क्या पोजीशन थी। आपका बाप दादा बोलेगा बुरा पोजीशन था। आप अपने बाप दादा से पूछिए हुजूर मसरूर मियां के आने से पहले आपके इलाके का, आपके जिले का, आपके देहात और करिया का क्या पोजीशन है। कहा बहुत बुरा है। जब से दुल्हा मियां का आना जाना हुआ, मसरूर कलीबी का आना जाना हुआ, मसूद कलीबी का आना जाना हुआ, मैं कहना चाहता हूं हर कस्बा कस्बा हो गया, हर करिया करिया हो गया। दोस्तों आओ, 55 मदारिस का इन्होंने चाल बूंद दिया है और उस मदारिस इस्लामिया में हुफ़ाज़ का इंतजाम है, कारी का इंतजाम, मौलाना का इंतजाम, मुफ्ती का इंतजाम करके आपको बता रहे हैं मसूद कलीमी लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी आलिम का लिवादा और है, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। दोस्तों बस 1 मिनट बैठ जाइए, हम आपसे गुजारिश करेंगे, बैठ जाइए। मुबारकबाद हैं। आप ये इंतजार न कीजिए कि हुजूर दूसरे बार आएंगे तो मैं मुरीद हो जाऊंगा। नहीं, ये वक्त गनीमत है। इनके कदमों से लग जाइए, इनके कदमों से लग जाइए और जमाने को बताइए। दोस्तों खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है आले रसूल है। न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू कलीमी हवेली में मिलेगी।